Assalamualaikum everyone, welcome back to the new vlog. This is me दुआ कलंदरी and you all are watching the कलंदरीज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगे खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे से। आप लोगों ने अपना रमज़ान एंजॉय किया होगा, ढेर सारी इबादत की होगी और ईद की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो ये व्लॉग है कुछ 2-3 दिन का, रमज़ान के लास्ट की डेज़ का। तो जल्दी से करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। तो अभी सहरी की तैयारी कर रहे हैं, मगर गैस व्हाट, सहरी में आज हम पराठे शराठे नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं दाल चावल। यार हमारा इफ्तारी के बाद फ़ौरन ऐसा गैस चला जाता है कि इफ्तारी के बाद हम ज़रा हिम्मत करने की कोशिश करते हैं, सांस लेने की कोशिश करते हैं और हमारा गैस चला जाता है। तो मैंने भी सीख लिया हर दरामी कि अब डायरेक्ट सहरी में ही खाना बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी इफ्तारी में। इतनी मगजमारी करो, भगदौड़ करो, वैसे ही थके हुए होते हैं, बंदा भी आलसी बन जाओ और नहीं तो क्या। सही है ना मम्मा? बाद में जो जुतियाँ पड़ती है ना, मुझे पता है ये शरीर सिर्फ कैमरे के सामने मेरी वालिदा नजर आती हैं, सबकी वालिदा ऐसी होती हैं। चलिए पानी जो है वो उबल गया, चावल इसमें डालूंगी। दाल ऑलमोस्ट तैयार है। दाल में बस क्या करा है, दाल मैंने भिगो दी थी, पानी डाला है दाल में, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला, हल्दी डाली है, ज़ीरा पता नहीं को डाल दिया मेरी मम्मा ने, और लहसुन अदरक डाल दिया। अभी नमक मत डालिएगा, आज मुझे ये टिप पता चली, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, वरना जो मेरे जैसे लोग होंगे वो दाल का कबाड़ा कर देंगे। दाल में स्टार्ट में नमक नहीं डालते, वरना दाल सर पर चढ़ जाती है। ठीक है, तो आइंदा के लिए नोट कीजिएगा। से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये तो यहाँ पर भी मोहम्मद साहिल नात पढ़ते जो मैंने रैंडमली रिकॉर्ड कर ली, और यहाँ पर हम लोग जो है नमाज़ वगैरह भी पढ़ रहे थे, बड़ी रात है। So, thank you मोहम्मद साहिल फॉर नात ख्वानी, सना ख्वानी, अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सा खाना प्लस सैरी तैयार हो चुकी है। दाल जो है वर्दा ने बनाई थी, वैसे वो दाल इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन उसने बनाई थी और वो इतनी कोई बेहतरीन बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। बहुत दिनों के बाद बड़ा मज़ा आया था सैरी में खाने में। साथ ही हमारी गाजर की जो चाट मम्मा बनाती हैं स्पेशल, ये भी था। और इफ्तार में बचा था दही बड़े, सैलेड करूँ, कस्टर्ड, ये सब, तो ये भी हमने दस्तरखान पर ले लिया था। तो इस तरह से हमारी सैरी मुकम्मल हो गई थी। यह है दोपहर का टाइम, यहाँ पर हमारी हेल्पर काम कर रही हैं और इसके बाद हम करेंगे इफ्तार की तैयारी शाम में नमाज़ वगैरह से फ्री होकर। तो यहाँ इफ्तार की तैयारी हो रही है और ये एक मम्मा को क्विक सा आइडिया आया है इस रेसिपी का। तो इनकी जो रेसिपीज़ है वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है ना? वो आपने ज़रूर देखनी है और जो शेयर कर चुकी हैं वो भी आपने देखनी है, ओके जी। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बच्चों के साथ साथ हम जैसे बड़ों को, जिनका दिल बच्चा होता है, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ मम्मा ने कचौड़ियाँ भी बनाई थी, साथ ही आपको इनकी रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो चलो जी, ये हो गई इफ्तारी। अब चलते हैं नेक्स्ट रोज़े की तरफ। अच्छा भाई, कभी अच्छी देखें, इतने अच्छी हमें तवा चिकन टाइप बना दें, लेकिन इस शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, और किसी और दिन आपको रेसिपी देंगे। और आज क्या है? आज सहरी है, 29वें रोज़े की सहरी है। हाँ, हो सकता है कि ये आखिरी रोज़े सहरी हो, इस साल की 2023 की आखिरी सहरी हो। हाँ ठीक है, चलो शाबाश, अब जाओ काम करो, शाबाश। और अक्सर से बिल्कुल भी नहीं रहा गया, तो उसने इधर ये मेहंदी लगा ली है। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ इसको मेहंदी लगाने से। इसने खुद ही लगाई है। कौन पार्लर से लगवाओगी? आई एम सो सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने ना इसका बीच में से हाथ काट दिया और इधर प्लेट दिया। ये नाखून तो मेरे हैं, अक्सर के कहाँ नाखून है? ऐसे है ना कि अगर पूरा लगाओ ना तो किसी के मुंह पे लगा दे, अक्सर से मुँह को लगा दे। सो हेयर इज़ आर सहरी रेडी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी और अक्सर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आपको पता है वो हमारी मैडम साहबा सिर्फ और सिर्फ चिकन खाना पसंद करती हैं। बहरहाल सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम करने का मैंने कहा चलो दुआ अब काम कर लिया जाए, क्योंकि 29वां रोज़ा था। हम सभी की तरह, आप सबकी तरह हमें भी यही लगा था कि हो सकता है कि इस साल का आखिरी रोज़ा हो। तो मैंने कहा भाई जितना जल्दी हो सके सारे काम निपटा लिए जाए। तो मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में पहले उसका सफाया करने के लिए, सफाई करने के लिए। एक रूम मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी। मेरी एलर्जी की वजह से मैं थोड़ा जो है ना अपने आप को आराम दे के काम करी थी, क्योंकि अगर मैंने एक साथ ही सारा काम किया ना तो मैं बिस्तर में पड़ जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग रूम हो चुका है, हमारा ड्राइंग रूम हो चुका है साफ़ सुथरा। और साथ ही जो एक रूम मैं कर चुकी थी ना साफ़, तो वहाँ पे मैंने ड्रेसिंग छोड़ दिया था। तो यहाँ मैंने अक्सर की हेल्प के साथ जल्दी से ड्रेसिंग टेबल को भी कर लिया साफ़। तो 2 रूम फाइनल हो चुके हैं और भी मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था। भाई वीडियोज़ इतनी बनाई, काम करते वक्त ना इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी काम हो जाए। और सुबह मैंने सब सो रहे थे, अक्सर ही जाग रही थी, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी काम हो जाए। और मैं ज़रा लेट सोई थी सारे काम करने के बाद। तो दोपहर में यहाँ पे मम्मा और वर्दा ने जो है ना सारा हेल्पर से काम करवा लिया था। भाई अगर आखिरी रोज़ा हो जाता तो नेक्स्ट डे ईद होती, और ईद को भाई उन्होंने आना नहीं था, तो हमें ये मेक श्योर भी करना होता ना कि भाई सारे काम हो जाएं।
तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार की तैयारी हो रही है। दही बड़े, बहुत सारे समोसे बने थे और जो रेगुलर में होता है वो सब था। और पता नहीं क्यों क्लिप नहीं बनाई, मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ हो जाता है ना तो क्लिप बनाना भूल जाते हैं। और इधर इफ्तार के बाद की क्लिप है, मैं आपको बाज़ार का रश दिखा रही हूँ। शोर जो हम ही सुनते हैं सारा दिन वो हमें ही पता है। तो यहाँ बड़ी माशाल्लाह से रौनक लगी हुई थी और इस वक्त हमें भी लग रहा था कि शायद ईद हो जाए कल, लेकिन नहीं हुई जी, हमें एक और रोज़ा मिल गया। और तो फिर रात में जो है ना हम लोग नीचे गए थे मोहम्मद सैल की बिल्ली को दूध पिलाने के लिए। और ये देखें आप कितनी सी है माशाल्लाह, इतनी छोटी सी है यार, ये वीडियो में भी बड़ी लग रही है, रियल में और भी छोटी है। तो ये बहुत स्लो चल रही थी। तो फिर एंड में जो है ना मोहम्मद सैल ने उसको गोद में उठा लिया और ये ना ज़रा पंजे मारती है ना, तो मोहम्मद सैल उसको थोड़ा थोड़ा उठा के बिठा रहा था, फिर उठा रहा था। और इसी तरह से हम इसको लेके आए दूध के पास, क्योंकि बहुत आगे जाके बैठ गई थी। मैंने कहा पता नहीं कब चल के चली गई होगी, क्योंकि इतने छोटे छोटे ये स्टेप्स ले रही थी। बहरहाल इसको हमने जो है फिर दूध पिलाया, थोड़ी देर हम लोग नीचे रुके और उसके बाद हम ऊपर आए। और अब ये है इस साल की लास्ट सहरी का वक्त। इस वक्त हमें पता है कि यार अब ये लास्ट रोज़ा है। अभी हम नहीं उम्मीद लगा सकते कि यार अब हो सकता है कि नेक्स्ट रोज़ा हो जाए, ये लास्ट ही है, हम सभी को पता है। फिर चांद रात है, फिर ईद की एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन ये वक्त होता है जब आपको होता है कि यार और रुक जाए थोड़ी देर रमज़ान। तो बस अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आने वाला साल हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला हो, आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ सहरी का वक्त है और मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा बीपी हाई हुआ था, उनके उठने की भी हिम्मत नहीं थी। तो सहरी के लिए मैं और वर्दा किचन में आ गए हैं और पापा को हमने दे दिया था उनकी रोटी और उनका अंडा, तो अपनी सहरी कर ली थी या हमारे लिए बन रहा था। तो वही हमने सोचा क्या बनाया, अलग अलग अंडे से बेहतर है एक साथ ही जल्दी से बना लेते हैं। तो इसमें क्या किया, तो सबसे पहले ऑयल में प्याज को ऐड कर लिया, उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया और पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, ठीक है। उसको मिक्स कर लिया, वो सौते हो गई प्याज, तो उसमें टमाटर ऐड करके उसको भुनने के लिए रख दिया। हमारे पास टाइम कम था तो हमने साथ ही मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, ये सब ऐड करने के बाद टमाटर भून गए, फिर हमने एग्स ऐड कर दिया उसके अंदर, ठीक है। फिर जब ये सारे पक गए ना तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया और इस तरह से डिलीशियस सा अंडा टमाटर आप बोल अंडा प्याज बोलने तैयार हो गया था। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की आखिरी सहरी में हमारी हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे भाई सहरी के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर जो काम बचे थे मैंने वो कंप्लीट कर लिए। कपड़े भी मम्मा ने धोए थे और पिलो कवर्स वगैरह सब मम्मा ने धो लिए थे ताकि ईद से पहले सारा कुछ साफ़ सुथरा हो जाए। तो वो सब मैंने ड्राई रूम में खुला करके सुखा दिए थे और जो सारा काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब बस सारी सेटिंग रहती है जो कि अब हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ्तार की तैयारी हो रही है और आज मम्मा ने सोचा कि भाई नेबर्स में कुछ बांट देते हैं। तो मम्मा कस्टर्ड की तैयारी कर रही हैं। यहाँ मम्मा ने सिरम बनाया है और हमारे घर के लिए बन रहे हैं समोसे और वही जो रेगुलर में बनता है वो सब। तो साथ ही यहाँ पर हो चुकी है कस्टर्ड की सारी तैयारी, फालूदा, सिरम और ये बनाई मम्मा ने कटोरी चाट। इसकी रेसिपी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इंशाल्लाह अगली बार की बनाए तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनी थी कटोरी चाट और ये कस्टर्ड, ये हम लोगों ने डिशेस बना के अक्सर और मोहम्मद सैल के साथ दे दिया था। तो बच्चे चले गए थे ये देने के लिए और हम लोगों ने इसी तरह बाकी ये इफ्तार की तैयारी की। और यहाँ पर हमारा दस्तरखान तैयार है, कचौरी चाट की सारी चीज़ें हम लेके बैठे थे लेकिन खाया हमसे कुछ नहीं गया। वैसे आज इफ्तार में पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल चलें, इसी तरह से हमारा रमज़ान भी गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आखिरी रोज़ा भी हो चुका है और आप सबको हमारी तरफ से चांद रात मुबारक। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, समझ के कर दें प्लीज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मैं आज